इन्फेक्शन से होने वाली खुजली के मेजर रीजंस हो सकते हैं और आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्या देखभाल करना चाहिए और कौन से टिप्स को अपनाना चाहिए, आइए जानते हैं। तो जो इन्फेक्शन होता है वो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, एक आम प्रॉब्लम है और सब किसी को हो सकती है, हर किसी को हो सकती है, ऑब्वियसली सी बात है। और ये गुप्तांग जैसे कि बगल में, गर्दन में, पैरों के बीच में, पेट की सिलावटों के बीच में, जांघों के बीच में आ सकती है और साथ में हल्की खुजली होती है शुरुआत में, लेकिन सही समय पे इसे ध्यान नहीं दे तो फिर जलन पैदा होने लग जाती है, लालपन आ जाते हैं या फिर दानों में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। साथ ही इसकी क्यों होती है आइए जानते हैं। सबसे पहले जिनको ज़्यादा पसीना आता है उनको ये खुजली जैसी इन्फेक्शन जैसी समस्या आती है। साथ ही आप गीले कपड़े पहनते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। साथ ही जब आप लंबे समय तक के किसी भी गीली या फिर गर्म चीज़ों को पहन के रखते हैं, नहाते नहीं हैं, तो वहाँ पर कीटाणु तेज़ी से पनपने लग जाते हैं और इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए इस विषय पे हम जानेंगे। तो बार बार बिल्कुल भी नहीं खुजाना चाहिए जिस जगह पे आपको खुजली इचिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ अगर फोड़ी फुंसी हो रहे हैं तो त्वचा कट सकती है और अंदर तक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पर खुजाना नहीं चाहिए। बार बार खुजली हो रही है तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन ढूंढना चाहिए, लेकिन खुजाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साथ ही आपको गीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, गीलेपन की वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो आपको गीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए इस विषय में। साथ ही आपको टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। टाइट कपड़े से क्या होता है, हवा बिल्कुल नहीं लगती है और पसीना बनता है, पसीना बनने की वजह से ही इन्फेक्शन बढ़ता है। साथ ही आपको दूसरे का तौलिया और कपड़े इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दूसरे के तौलिया और कपड़े यूज़ करने से इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है, एक दूसरे के माध्यम से बढ़ सकता है, क्योंकि ये संक्रमित रोग है। तो आपको दूसरे के कपड़े भी बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए और बिना डॉक्टर की सजेशन की कोई भी क्रीम नहीं लगा लेना चाहिए और कोई भी दवा नहीं लगा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, गलत अगर दवा लगाएंगे, गलत दवा या क्रीम लगाओगे तो बीमारी अंदर तक फैल सकती है, इवन सुधरने के बजाय और भी बढ़ सकता है। तो आपको बिना सजेशन के बिल्कुल भी मेडिसिन या फिर कोई क्रीम नहीं लगानी चाहिए। साथ ही आपको क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको साफ़ सुथरा कपड़े पहनना चाहिए, हमेशा साफ़ रहना चाहिए, नहाना चाहिए और नहाने के बाद अपनी बॉडी को सुखाना भी चाहिए। सुखाने से मतलब है नहाने के बाद आपकी बॉडी को पोंछना चाहिए। और साथ ही आपको ढीले या सूती कपड़े पहनना चाहिए। ढीले या सूती कपड़े पहनने से क्या होता है, आपका पसीना जल्दी से सूख जाता है और आपको बॉडी को जो स्किन है उसको आराम देने का काम करता है। तो आपको हल्के और लाइट वेट कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही आपको रोज़ नहाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा साबुन यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा हाथ साबुन यूज़ करोगे तो आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है। साथ ही आपको अपना खुद का तौलिया अलग रखना चाहिए जिससे इन्फेक्शन ना फैल सके, और इन्फेक्शन रुकता भी है तो आपको इनको अपनाना चाहिए। आपको दूसरे की टॉवल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यह दूसरों को भी हो सकता है, संक्रमित रोग है ना। अगर आपको खुजली बहुत दिन तक हो रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, जलन पैदा हो रही है, दर्द हो है, दाने हैं, तो डॉक्टर को सजेशन ज़रूर दिखाना चाहिए। और इन्फेक्शन होना एक नॉर्मल बहुत बात है, बिल्कुल शर्म की बात नहीं है। आपको डॉक्टर को बेझिझक बताना चाहिए, समय पे समझदारी पूर्वक डॉक्टर को दिखा दोगे आप तो इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।